नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल नीतू हॉबीज़ पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम राम का बाल्यकाल एवं दिव्य लक्षण जानेंगे। दोस्तों, राम जन्म के बाद अयोध्या में खुशियों की लहर दौड़ गई। राजा दशरथ की वर्षों की साधना पूर्ण हुई और अयोध्या ने पाया एक ऐसा बालक जो देखने में तो मानव था, परंतु तेज, धैर्य और करुणा में स्वयं विष्णु का अंश। समय के साथ कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा तीनों रानियों ने दिव्य संतानों को जन्म दिया। कौशल्या का तेजस्वी पुत्र राम, कैकेयी का पराक्रमी पुत्र भरत और सुमित्रा के 2 गुणी पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों भाइयों में ऐसा प्रेम था जैसे 4 दिशाएं अलग अलग होकर भी एक ही ब्रह्मांड का हिस्सा। लक्ष्मण तो बचपन में ही राम की गोद से अलग रह ही नहीं पाते थे। जैसे सूर्य के बिना कमल नहीं खिलता, वैसे ही लक्ष्मण के लिए राम ही संपूर्ण जीवन थे। राम बचपन से ही अद्भुत शांति और असाधारण गंभीरता के लिए हुए थे। जहाँ बाकी बच्चे मस्ती में खोए रहते, वहीं राम माता पिता की सेवा, सत्य का पालन और करुणा को अपना जीवन मानते थे। एक बार महल में एक छोटा सा घायल पक्षी गिर पड़ा। सब बच्चे उसे देखकर घबरा गए, लेकिन राम शांत होकर बोले, डरिए मत, जीवन भगवान का दिया हुआ वरदान है, इसे बचाना हमारा धर्म है। उम्र छोटी थी पर विचार असाधारण। समय आया शिक्षा का। गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल में चारों भाई विद्या ग्रहण करने लगे। राम हर विषय में अग्रणी, परंतु कभी अहंकार नहीं। गुरु वशिष्ठ कहते, राम तुम कोई साधारण बालक नहीं, तुम्हारे भीतर धर्म की ज्योति है जो भविष्य में इस संसार को दिशा देगी। ऋषि मुनि जब राम को देखते, उनके मन में एक ही भाव उठता, यह वही है जिनका इंतजार सदियों से था। कई बार ऐसा भी होता कि जब राम कहीं जाते तो हवा का बहना भी शांत हो जाता, जैसे प्रकृति स्वयं उस महान आत्मा का स्वागत कर रही हो। कभी कभी रात में कौशल्या माता राम को निहारती रहती और सोचती, ये मेरा पुत्र है, पर लगता है जैसे कोई देवता मेरे आंगन में खेल रहा है। दशरथ के मन में गर्व था, पर कहीं न कहीं एक अजीब सी दैवी अनुभूति भी कि इस बालक का भविष्य अयोध्या से कहीं आगे लिखा है। एक दिन महल में अचानक एक तेजस्वी ऋषि का आगमन हुआ, महर्षि विश्वामित्र। उनकी आंखों में तेज और कदमों में तपस्या की शक्ति थी। वे बोले, राजा दशरथ, मुझे आपके पुत्र राम चाहिए। दशरथ घबरा गए, स्वामी, राम तो अभी बालक है, किस उपदेश से आप उन्हें मांग रहे हैं? तब विश्वामित्र बोले, धर्म की रक्षा के लिए। दंडकारनाई में राक्षस यज्ञ नष्ट कर रहे हैं, उनके अंत के लिए राम जैसा कोई और नहीं मिल सकता। दशरथ का हृदय कांपा, पर उन्होंने निर्णय लिया, धर्म के लिए पुत्र को देना ही पड़ेगा। और इस तरह राम अपने जीवन की पहली बड़ी यात्रा पर निकले, जो आगे चलकर एक महान गाथा की शुरुआत बन गई। और मित्रों, यहीं से शुरू होती है राम की वह यात्रा जिसने उन्हें बालक से विनाशक, संरक्षक और धर्म के रक्षक के रूप में स्थापित किया। अगले भाग में देखेंगे ताड़का वध, दंडकारनाये में राक्षसों से युद्ध
और विश्वामित्र द्वारा पहली दिव्य परीक्षा पार्ट 3 जल्द ही। दोस्तों वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।